discuss the very last head of income. This is income from other sources. मीन्स ऐसी इनकम के बारे में अब हम जानेंगे जो इनकम टैक्स के दायरे में आती हैं और जिनके लिए स्पेसिफिक कोई हेड नहीं बना है. लाइक सैलरी में हम सारी सैलरी से रिलेटेड चीज़ें डालते हैं. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वी हैव ऑलरेडी डन. इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड देन इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. सो ऑल दोज आर द डिफरेंट हेड्स और उनके अंदर उन्हीं से रिलेटेड इनकम हम कैलकुलेट करते हैं. बट देर आर सर्टेन लिस्ट ऑफ इनकम्स जो इन चारों ही अबव हेड्स में नहीं आती. तो अब उन इनकम पर क्या टैक्स नहीं लगेगा? नो, इट्स नॉट लाइक दैट. दे आर चार्जेबल एंड दे आर इंक्लूडेड इन द फिफ्थ हेड विच इज वी कैन से अ काइंड ऑफ अ मिसलेनियस हेड, जिसमें सारी मिसलेनियस इनकम इंक्लूड हो जाएंगी जो अबव फोर हेड्स में अपनी जगह नहीं बना पाई. That's why this is income from other sources. So don't think कि this is the लास्ट वन और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इससे भी क्वेश्चन कई बार आपके यूजीसी नेट में पूछा गया है और आपको पता होना चाहिए कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम कौन सी इनकम डालते हैं. So let's begin this topic from Unit 10. This is the practice of your UGC NET subject Commerce paper 2 we are doing, and this is our mail address. This is our contact number. You can freely reach to us. If you have any doubt, any questions, you can call us and we will respond as soon as possible. आप comment section में भी comment कर सकते हैं. हम वहाँ भी बहुत सारे doubts ले रहे हैं और clear कर रहे हैं at the time. Alright, and the very last session I completed was about capital gains. So those who have not watched last session and need to understand that meaning, on the top I am providing link, go and watch it out. So इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या होती है? ये एक लास्ट हेड ऑफ द इनकम है. इनकम को हमने 5 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया था एंड दिस इज द फिफ्थ वन. The incomes which are not chargeable to tax under the first four heads, as I already told you, जो first four heads की income में included नहीं हुई है, that is chargeable under this, and it is स्पेशली वो इनकम एग्जम्प्टेड भी नहीं होनी चाहिए. अगर एग्जम्प्ट होगी तो आप उसको क्यों इंक्लूड करोगे? सो दैट शुड नॉट डिक्लेयर्ड एग्जम्प्टेड एंड देन इट विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. अंडरस्टूड? अब आपका क्वेश्चन जो उठता है वो ये कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैसे इनकम्स, कौन सी इनकम ऐड होती हैं और कौन सी इनकम्स लेस होती हैं. So let's have a look. Computation of income from other sources. Pay attention. Okay. So the very first is dividend income. ऐसी इनकम जो आपको डिविडेंड के रूप में आई है, मीन्स आपने शेयर्स खरीदे हुए थे उससे आई है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होंगी. और ये जो फर्स्ट ऑल द इनकम्स हैं जो अभी मैंने दी गई ये सारी एड ऑन होंगी. जो डिडक्ट होंगी वो मैंने स्पेसिफिकली लिख दी है डिडक्शंस में. सो ये सब ऐड होती हैं. फर्स्ट इज योर डिविडेंड इनकम. सेकेंड इज कैजुअल इनकम्स. लाइक आपने कोई लॉटरी से पैसा जीता है, क्रॉसवर्ड पजल से लिया है, हॉर्स रेसेस से आपको पैसा मिल गया है, कार्ड गेम्स में आप जीत गए हो, या एनी अदर गेम लाइक गैम्बलिंग, बेटिंग, बेट लगाते हैं, तो ये इससे जो भी पैसा आएगा वो एग्जम्प्ट नहीं होगा, ना आप उससे बच सकते हो, उन पर भी टैक्स लगता है. एंड दैट इज अगेन इंक्लूडेड अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. Moving ahead, any income or consideration received in excess of a fair market value FMV of shares. शेयर्स की जो फेयर मार्केट वैल्यू थी और उससे ज़्यादा अगर आपको कोई पैसा मिला है जिसको हम प्रीमियम के रूप में शो करते हैं ना, प्रीमियम आ गया मीन्स फॉर एग्जांपल शेयर जो था वो 1 शेयर फॉर ₹100 और आपको 1 शेयर पर 105 मिल रहे हैं, तो जो ₹5 एक्स्ट्रा है दैट इज योर प्रीमियम एंड दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. Ahead, interest received on the compensation or enhanced compensation deemed to be the income in the year of the receipt. मीन्स कंपनसेशन के रूप में कोई इनकम आपको मिली है, इन्हांस्ड कंपनसेशन के रूप में आपको कोई पैसा आया है, तो वो भी आपका चार्जेबल टू टैक्स है. देन नेक्स्ट, एडवांस फॉरफिटेड ड्यू टू फेलियर ऑफ नेगोशिएशंस और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स. ओके आपको कहीं से कोई पैसा एडवांस में मिला था और बाद में जो वो कॉन्ट्रैक्ट था या नेगोशिएशंस थी वो सब फेल हो गई, तो अब जो आपने एडवांस है उसको फॉरफिट कर लिया, आप नहीं दोगे. इट्स अ काइंड ऑफ अ चार्ज लगा लो, फाइन लगा लो, ड्यूटी लगा लो, तो उस पर जो आपने एडवांस फॉरफिट किया है वो भी तो एक तरीके की इनकम है और उस इनकम पर भी क्या लगेगा? टैक्स लगेगा. सो एडवांस फॉरफिटेड जो आगे प्रोसेस नहीं हो पाएगी ये ट्रांजेक्शन उसकी वजह से.
अगर ये पूरा पैसा हो जाता और नेगोशिएशन हो जाती, लेन देन हो जाता, तो कैपिटल एसेट में चला जाता, कैपिटल गेन्स में। ओके, देन सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय एनी पर्सन, किसी पर्सन से आपको कोई गिफ्ट के तौर पर कोई पैसा मिला है, कोई प्रॉपर्टी आई है, तो आपको वो ना आप सैलरी में डालोगे, ना हाउस प्रॉपर्टी में डालोगे, ना कैपिटल गेन्स है, ना आपका कोई बिजनेस प्रोफेशन से पैसा आया है। वो एक तरीके का गिफ्ट है, किसने विल वसीयत से आपको कोई प्रॉपर्टी आगे दे दी, तो उस पर भी टैक्स लगेगा। Then compensation or other payments due to received by any person in connection with termination of employment or the modification or the terms of conditions। आपकी employment में, आपकी नौकरी में कोई termination हो गया है, आपको हटा दिया गया है, या कुछ modifications आई हैं जिसकी वजह से कुछ आपको compensate किया है मालिक ने, employer ने पैसा दिया है, that is also income from other sources। Then any income chargeable to tax under the head of the act बट नॉट फॉलिंग अंडर एनी अदर हेड ऑफ द इनकम। अब इसमें वो सारी इनकम्स आ जाएंगी। देखा, जो इन्होंने रेस्ट कैटेगरीज भी बना दी, अब आपको कुछ और भी इनकम है जो इन कैटेगरीज में भी फॉल नहीं कर रही, तो आप उसको यहाँ भी ऐड नहीं करोगे। बट एट द लास्ट बुलेट पॉइंट में इन्होंने दे दिया, कोई भी ऐसी इनकम जो किसी भी अदर हेड में नहीं आ रही है, उसको आप इस हेड में ऐड ऑन करोगे अगर वो चार्जेबल है, उस पर टैक्स लगना चाहिए तो। राइट, अब हम देखते हैं डिडक्शंस। डिडक्शंस मींस ये जितने भी अभी हमने बुलेट पॉइंट्स किए, ये सब ऐड होने हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बट एज वी रेड अर्लियर ऑल्सो, जितने भी हेड्स थे उनमें मैंने आपको डिडक्शंस या एग्जम्पशंस करवाई हैं। अब इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने सारे, ये जैसे अब जो बुलेट पॉइंट्स थे इनको ऐड ऑन करके, सपोज कीजिए आपका इतनी अमाउंट ऐड ऑन करके आ गई, जितनी इनकम्स थी उनको ऐड ऑन करके आपके पास आ गया 4 लाख। अब 4 लाख में से ये जितनी भी चीज़ें हैं, अगर ये आपके साथ हुई है तो वो माइनस कैटेगरी में होंगी, लेस होंगी। और लेस करने के बाद आप 4 लाख में से उन इन सब इनकम्स का टोटल, वट एवर इट्स गिवन ऑन योर स्क्रीन, इन सब के टोटल को माइनस कर दोगे, और रेस्ट जो इनकम होती है दैट इज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। करेक्ट, सो लेट्स हैव अ लुक टू दीज डिडक्शंस। ऐसी कोई भी इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑन हायर ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर विद और विदाउट बिल्डिंग करंट रिपेयर्स। ओके, कोई भी इनकम जो आपको हायर या लेटिंग करने से आई है, आपने किराए पर दी कोई मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, वो आपकी डिडक्शंस है, वो इनकम नहीं होगी, तो वो लेस हो जाएगी। कोई भी ऐसी फैमिली पेंशन आ रही है बट उसमें से माइनस होगा 33 1/3% ऑफ सच इनकम। लाइक सपोज कीजिए फैमिली पेंशन आपको मिल रही है 1,20,000 की, सो 1,20,000 का 33 1/3% लेस होके फिर वो अमाउंट लेस होगी। या फिर 15,000, 33 1/3% सपोज 12,000 आया, और 15,000 विच एवर इज लेस वो डिडक्ट करके देन यू गो फॉर दैट इनकम डिडक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन या इन्हांस्ड कंपनसेशन जो भी आपको मिला है, अगर उस पर आपको इंटरेस्ट देना है तो वो इंटरेस्ट भी डिडक्ट होता है, बट आप उसमें से पहले 50% ऑफ सच इंटरेस्ट माइनस करोगे, सिर्फ 50% नहीं करोगे। देन any other expenditure not in the nature of capital expenditure incurred wholly or exclusively for running such income। आपने कोई भी ऐसा expenditure bear किया है for gaining the income, then that is also deducted। So I hope you all understand these points, these deductions, add on, and in the last what you get is income from other sources और उस पर टैक्स लगता है। So with this I end up this session। I hope you found it really worthy। You can give your comments, your points, your views in the comment section box. Give a like and subscribe. Till then, keep watching. You can